तेज हवाओं में उड़ते हैं जो परिंदे, उन परिंदों के पर नहीं, हौसले मजबूत होते हैं। ये इसलिए क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने इतिहास में बार बार यह सिद्ध किया है कि असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। आपकी सक्सेस आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। आज की कहानी एक बहुत ही खास महिला की है, जिसे 60 के दशक में सबसे तेज दौड़ने वाली महिला माना जाता है। मैं विमल कौशिक आपका अपने चैनल मोटिवेशन विद विमल कौशिक में स्वागत करता हूं। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसे पोलियो हो वो इतिहास रच सकता है? समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। आज मैं आपके साथ विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी शेयर कर रहा हूं, जिन्होंने पोलियो को भी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 1939 में अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक कस्बे में हुआ। 2.5 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वो विकलांग हो गई। विल्मा के डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी भी बिना कैलिपर्स के नहीं चल सकती। विल्मा की मां पॉजिटिव मेंटेलिटी की थी। उन्होंने विल्मा को विश्वास दिलाया कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। विल्मा ने अपनी मां से पूछा, क्या मैं इस दुनिया की सबसे तेज रनर बन सकती हूँ? उसकी मां ने विल्मा से कहा कि ईश्वर और खुद पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम कुछ भी पा सकती हो। मां के समर्पण और विल्मा की लगन के कारण विल्मा ने 11 साल की उम्र में अपने ब्रेस उतारकर पहली बार बास्केटबॉल खेली। यह सब उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब यह बात उनके डॉक्टर को पता चली तो वह विल्मा से मिलने के लिए चले आए और उन्होंने विल्मा से ब्रेस उतारकर चलने के लिए कहा। विल्मा ने ब्रेस उतारा और चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वह दौड़ी पर गिर गई। डॉक्टर ने विल्मा को उठाकर शाबाशी दी और बोले, मेरा कहा गलत हो गया पर मेरी इच्छा पूरी हुई। तुम दौड़ोगी, खूब दौड़ोगी और सबको पीछे छोड़ दोगी। जब विल्मा अपने पैरों पर चलने लगी तो दौड़ने का भी प्रयास करती, जिससे कई बार उन्हें चोट भी लगती। इसमें उनके साथ उनकी मां मजबूती के साथ खड़ी रहीं और विल्मा का उत्साह बढ़ाती रहीं। एक बार स्कूल में खेल प्रतियोगिता रखी गई। विल्मा ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अंतिम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती रहीं। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद ग्रेजुएशन के लिए टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, जहां इनकी मुलाकात एड टेम्पल से हुई। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि मैं सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच ने विल्मा से कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ट्रेनिंग के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस मिस की हो। अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और कोच की गाइडेंस से जल्द ही उन्होंने यूथ ओलंपिक टीम में जगह बना ली। 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुए ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर रिले रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1960 में रूस में हुई ओलंपिक में पहली अमेरिकन महिला बनी। उन्होंने एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस भी जीती और दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनी। वह विल्मा रुडोल्फ, जो कभी ब्रेस से चलती थी, जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया कि वह पूरी उम्र नहीं चल सकेंगी, वह दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनी। यह सब उन्होंने अपने जुनून, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से करके दिखाया और इतिहास रच दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका सपना बड़ा है और आपको अपने आप पर विश्वास है तो भले ही दुनिया आपके अगेंस्ट हो, आप अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और जुनून से पूरा कर सकते हैं। मैं इसी तरह की और भी वीडियो लाता रहूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।